नहीं आने वाला, कर्नाटका आएगा और केरला आएगा। कर्नाटका और केरला बी ऑप्शन में ही सही है। महाराष्ट्र सही नहीं है, यहाँ ये उड़ीसा सही नहीं है, और क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद आएगा उड़ीसा, गुजरात यहाँ सही नहीं है। ठीक, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहले ही हटा लिए पोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर देखते हैं और पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, माना जाएगा ये बात को, लेकिन आसान हैं, उतने मुश्किल नहीं है, मतलब मॉडरेट ही कहेंगे। जवाब दीजिएगा। भाई मेरा फोन कहाँ है? बेच दिया, OLX पे बेच दिया। मैं चला रही थी। नहीं ब्रो, यहाँ तो कोई फोन नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है ब्रो, मैं तो इसे चला रही थी। चलो कोई बात नहीं, पड़ा होगा कहीं बेचारा अकेला लावारिस। देखिएगा, अगर हम बात करें 39% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। मोहन शेयर्स इन द क्लास दैट हर फादर प्रिपेयर्स कुल्हड़स। मोहन ने क्लास में कहा कि उसके जो पिताजी हैं वो कुल्हड़ बनाते हैं, यानी कुम्हार हैं, है ना। यही लास्ट क्वेश्चन में भी था। मिट्टी का काम करते हैं, ये कह सकते हैं, कहा जाता है ऐसा, मतलब ऐसा ये नहीं है कि हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ काम की बात कर रहे हैं। यू वॉन्ट टू टीच स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर कुल्हड़स फॉर ड्रिंकिंग टी अंडर दी थीम थिंग्स वी मेक एंड डू। और आप चाहते हैं कि आप बच्चों को कुल्हड़ बनाना सिखाएं जब आप चाय पीने की बात कर रहे हैं एक चैप्टर में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल यू यूज, किस रिसोर्स का आप प्रयोग करेंगे। इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में नहीं होगा सीट इसमें EVS के मामले में, कि मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, यानी जो जॉब्स की जब हम बात करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू जो एक थीम है, 6th थीम आपकी EVS की 6 थीम बताओ फटाफट से। अपने घर वालों को पकड़ के बता दो जो आपके आसपास होंगे इस टाइम, कि मम्मी या पापा, बहन, भाई, चाचा, हुएवर इज अराउंड यू, के सुनो EVS की 6 थीम्स होती है। कौन सी बताइएगा, बताओ। फूड सबसे, फैमिली, आपका जन्म हुआ फैमिली, फिर फूड चाहिए, फैमिली, फूड, फिर वाटर, पानी, फिर उसके बाद क्या, शेल्टर, यानी रहने को चाहिए कोई जगह, फिर आपको क्या करना है, ट्रेवल भी करना है, उसके बाद थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये 6 आपके थीम है। EVS के नोट्स भी आपको अगले 2 दिन में मिल जाएंगे, डोंट वरी। देखिएगा, तो ए ऑप्शन कह रहे हैं 54% लोग के कम्युनिटी रिसोर्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। जब किसी बच्चे के पिताजी क्या हैं, कुल्हड़ बनाना जानते हैं, बनाते हैं, तो हम उनको बुलाएंगे ना, क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटी रिसोर्स हैं। वो क्या है, सामुदायिक संसाधन के रूप में उनका यूज किया जाएगा, यानी वो लोग जो हमारे आसपास हैं कम्युनिटी में, उनको एक रिसोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं। किसी बच्चे के पिताजी अगर डॉक्टर हैं तो मलेरिया के बारे में बताने के लिए उनको बुलाया जा सकता है। इन्हीं को हम कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं, यानी संसाधन कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जो समाज में हम जिन संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। नोट्स कहां से मिलेंगे? शिव कुमार कह रहे हैं। शिव कुमार, टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएंगे आपको नोट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, किसी भी फेक चैनल से मत जुड़िएगा। 6,46,000 लोग जुड़े हुए हैं हम लोग, प्रोबेबली द लार्जेस्ट टेलीग्राम चैनल फॉर टीचिंग एग्जाम्स। तो उस केस में आप किसी भी फेक चैनल से मत जुड़िएगा। ये टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, मीडिया रिसोर्सेज नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो जब हम बच्चे के परिवार से या कम्युनिटी से, आसपास से किसी व्यक्ति को ला रहे हैं, गेस्ट को बुला रहे हैं कि आप अपने बारे में बताइए, अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है जी, बहुत लेट हो गया सर पोल देने में, कल तक दे देंगे। गुड। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस, यानी विज्ञान के बारे में सर्वोत्तम वर्णन कौन सा एक ऑप्शन करता है विज्ञान के बारे में। साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एंड स्टैटिक, यानी फिक्स है, नहीं भाई चेंज तो होती हैं चीजें। साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, यानी विज्ञान ज्ञान की एक इकाई है एवं निर्माण की प्रक्रिया है, यानी ज्ञान की क्या है, एक इकाई है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल गया है डिस्क्रिप्शन, इसमें कमेंट सेक्शन में भी, तो आप उस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं डायरेक्ट। तो साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, यानी विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हम नॉलेज को बिल्ड करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं, जानते हैं। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड सिस्टमेटाइज्ड, क्यों, कंस्ट्रक्टिंग नहीं है, बनते नहीं रह सकती है। साइंस इज बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एंड डायनेमिक। अब आप बताइए कौन सा सही होगा। सिंपल सा तरीका, यहाँ पे हम बच्चों की नजर से देख रहे हैं कि बच्चों की नजर से साइंस क्या होना चाहिए। तो बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही, साथ में प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, कि कैसे नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, ये भी साइंस बताता है। तो बी ऑप्शन मच बेटर है बाकी के तीनों ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 18, एनसीएफ के बारे में बात हो रही है, यानी बच्चा एक्टिव रहना चाहिए। एनसीएफ यही कहेगा, कोई भी पॉलिसी यही कहेगी। पढ़िए एक बार, नहीं तो इंग्लिश वाले नाराज हो जाएंगे। देखिए,
जवाब दीजिए। एज पर एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब ईवीएस लर्निंग, यानी ईवीएस में सीखने के विषय में कौन सी एक बात एनसीएफ के अकॉर्डिंग सही है, यानी जिसमें बच्चा एक्टिव होगा। पहला ऑप्शन है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। पहले यहां देख लिया करो ऑप्शन में कि 3 ऑप्शन सही मांगे हमसे कि 2, क्योंकि हमें सारे सही नहीं चाहिए, जैसे ऑप्शन दिए होंगे वैसे हम सही निकाल लेंगे। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन सा एक स्टेटमेंट है जो ईवीएस में सीखने को सही तरीके से परिभाषित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करना। बताइए, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करना कि आप कैसे एक्वायर करेंगे नॉलेज? ठीक है, एनवायरमेंट से एक्टिविटी करेंगे। शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड स्किल्स अमंग लर्नर्स, आप स्किल्स और आइडियाज शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। रिसीविंग इन्फॉर्मेशन विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड, इसमें बच्चा पैसिव होगा, क्योंकि रिसीविंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जस्ट भर लिया आपने इन्फॉर्मेशन को, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नहीं किया। यहां बच्चा क्या था, ए फॉर एक्टिव, यहां बच्चा क्या था, ए फॉर एक्टिव। डी ऑप्शन क्या है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ये तो बेस्ट है ही, तो यहां भी बच्चा ए फॉर एक्टिव है, और जिस भी ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो पॉजिटिव है हमारे लिए। तो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि डी, ए और बी, यानी ए बी डी सही है, सी गलत है। तो जिसमें सी है वो सारे ऑप्शन हटा दिए हमने, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, सिर्फ डी ए बी सही है यहाँ पे, बाकी तीनों जो है वो गलत हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? बताइएगा। 68% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन। पर्यावरण अध्ययन की व्याख्या करने की बात हो रही है। रात होते ही सो जाते हो आप लोग, हैं, अच्छी बात है, बट थोड़ा पढ़ भी लो, अब पेपर आ रहा है। 10 सवाल और हैं हमारे पास, तसल्ली से चल रहे हैं। सी ऑप्शन कह रहे हैं, ज्यादातर लोग समझते हैं। प्राइमरी लेवल पे अगर हम ईवीएस की बात करें तो कौन सी एक बात सही से बताएगी ईवीएस के बारे में? आ सब्जेक्ट स्टडीड अबाउट द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के बारे में पढ़ा जाता है, सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं पढ़ा जाता। ईवीएस में आप ईवीएस यानी पर्यावरण भी पढ़ रहे हैं, आप सोशल स्टडीज यानी सामाजिक शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, और आप विज्ञान भी पढ़ रहे हैं। 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं प्राइमरी लेवल पे। आ सब्जेक्ट टॉट इन क्लास 1 to 5, तो उसके बाद नहीं पढ़ाते ईवीएस, ये भी गलत है। आ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द चाइल्ड्स एनवायरमेंट, हाँ, अपने एनवायरमेंट के बारे में बच्चा जानेगा। आ सब्जेक्ट दैट कंसिस्ट वेरियस थीम, अब ये कहना यहां गलत हो जाएगा कि सिर्फ वेरियस थीम्स जिसमें है वो सब्जेक्ट है। बात हो रही है बच्चे के भले की। सब्जेक्ट स्टडीड अबाउट द एनवायरमेंट, सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में नहीं है। आ सब्जेक्ट रिलेटेड टू द चाइल्ड्स एनवायरमेंट, अब इस चाइल्ड के एनवायरमेंट में एनवायरमेंटल स्टडीज भी आ गया, साइंसेस भी आ गया, और सोशल स्टडीज भी आ गया, यानी एनवायरमेंट में तो सब कुछ है। तो ये है कि बच्चे के आसपास जो भी है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है जिसमें सिर्फ पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, दोनों बातों में अंतर है। सब भाषा से खेल गए हैं लोग इसमें, तो सी ऑप्शन ही सही है, बाकी सारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन एन ईवीएस क्लास रीटा आस्क्स हर टीचर व्हाई शी इज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर टी फॉर गेस्ट व्हाइल हर ब्रदर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू सो, इज दिस एन इशू रिलेटेड टू ईवीएस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे रखा है, जो शायद हम स्कूल्स में अगर पढ़ाने लग जाएं तो हमारे देश में या जहां पर भी ये चीज समझाई जाएगी वहां जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात धीरे धीरे दिमाग में जाने लगेगी, है ना। देखिएगा, जो चल रहा है शानू उतना कर लो, हो जाएगा पेपर क्लियर, है ना। अगर आज भी स्टार्ट किया है ना, कल मैं एक प्लान बताने वाली हूँ कि अब आप अगले 15, 20, 25 दिन जितने भी हैं, 1 महीना, जिसके भी पेपर में जितने दिन हैं, क्या करने वाले हैं जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाए। इन एन ईवीएस क्लास रीटा आस्क्स हर टीचर व्हाई शी इज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर टी फॉर गेस्ट, यानी रीटा ने एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीटा पूछती है अपनी शिक्षिका से कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। मुझे लगता है बहुत सारी जगहों पे आज भी यही स्थिति होगी, है ना, कि भाई और बहन अगर बैठे हुए हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया चाय जो है वो बहन ही बनाएगी। ये क्या है, बताओ। अब कई लोगों के पेट में दर्द होगा, देखना, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि हमने काम को जेंडर से जोड़ दिया है ना। और इस चक्कर में क्या होता है, बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि मैं लड़का हूं, मैं ये काम क्यों करूं, या मैं लड़की हूं, ये तो मेरा काम नहीं है, बाहर से तो पिताजी ही जाकर के सामान ला पाएंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, ये गड़बड़ है। अब ये बात पूछी जा रही है हमसे कि ब्रदर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू सो, इज दिस एन इशू रिलेटेड टू ईवीएस, क्या ये इशू ईवीएस से रिलेटेड है? फिर आप क्या पढ़ाएंगे उनको, किस सब्जेक्ट में ये बातें आएंगी?
बिल्कुल रिलेटेड है, इवन किसी भी सब्जेक्ट में ये बात की जा सकती है। तो अगर हम बात करें नो, सिंस इट डज नॉट नर्चर क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्यों इससे कुछ रचनात्मक, कुछ नया नहीं निकल के आएगा। नो, सिंस इट इज कंसर्न्ड विद द नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट, कि नॉर्मल रूटीन से जुड़ी हुई बात नहीं है, फिर कहां करेंगे ये बातें, कहीं और होंगी। यस, सिंस इट इज रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये हमने पढ़ा है ईवीएस की थीम्स में भी कि कैसे अनटचेबिलिटी या जाति वगैरह के ऊपर भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे वो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात हुई है कि कैसे जरूरी है इक्वालिटी। भाई दोनों ह्यूमंस ही है ना, मानव ही है ना, महिला हो चाहे पुरुष, तो इक्वालिटी की जरूरत है कि नहीं है, दोनों इंसान ही है, इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। तो यस, सिंस इट इज रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि भैया डिस्क्रिमिनेशन ना करें, भेदभाव हम लोगों में ना करें। ये भेदभाव हर जगह पे निहित है, अगर आप देखेंगे जहां पे चेंज आ पा रहा है बहुत बढ़िया है। सिर्फ महिलाओं और पुरुषों की ही बात नहीं हो रही, ये अलग अलग तरीके से बात हो सकती है। इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही, तो यस ये एनवायरमेंट का ही इशू है, ये हमारे एनवायरमेंट में आसपास होता है, इसलिए ईवीएस में इसको पढ़ाया जाना चाहिए, सिंपल बात है। एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा है, यस सिंस स्टूडेंट इज शेयरिंग एन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू हर डेली लाइफ, उससे ज्यादा जरूरी ये है क्योंकि हम इस इशू को इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात एनवायरनमेंट में करते हैं, इसलिए जरूरी है इसको ईवीएस में डिस्कस करना। सिर्फ इतना नहीं कि वो अपनी डेली लाइफ की बातें कर रहा है।